अस्सलाम वालेकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की वसारत अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के एक तर्जुमान का बड़ा बयान। कहा, मुल्क के मशहूर तरीन नेशनल पार्कों में खवातीन की आमद को रोकने के लिए तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस का करेगी इस्तेमाल। फ्रांस के एनजीओज ने बताया, लीबिया और ट्यूनिस की सहायता से दूर बैन अवी पानियों में फंसे 438 अफराद को बचा लिया गया। रूस के खिलाफ बगावत करने वाले प्राइवेट मलेशिया ग्रुप वैगनर के सरबराह योगिनी प्रिगोजिन की हलाकत की तस्दीक कर दी गई, जबकि उनका तैयारा तबाह होने की वजूहात पर भी उठाए जा रहे हैं सवालात। इराक़ी अदालत ने 7 साला बच्चे मूसा को तशद्दुद कर हलाक करने वाली सऊदी मां अल-जनाबी को 15 साल कैद की सज़ा। हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद के ऐलान के बाद आज ब्रज मंडल जल अभिषेक यात्रा निकालने की तैयारी जारी। वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर की जानिब से जुलूस न निकालने की इजाज़त देने के बावजूद निकाली जा रही है ये रैली। अब खबरें तफसील से। अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत की वसारत अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के एक तर्जुमान ने कहा है कि मुल्क के मशहूर तरीन नेशनल पार्कों में से एक में खवातीन की आमद को रोकने के लिए तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल करेगी। अमरीकी खबर रसाई इदारे के मुताबिक वजारत अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सूबा बामियान के वस्त में वाक़ बंद अमीर नेशनल पार्क में जाते वक्त खवातीन मुनासिब तरीक़े से हिजाब नहीं पहनती। एक हफ्ते कबल रूबी वज़ीर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर मोहम्मद खालिद हनफी ने सूबे का दौरा किया था और हुक्काम और मजहबी उलमा को कहा था कि खवातीन हिजाब पहनने की सही तरीक़े पर अमल नहीं कर रही हैं। उन्होंने सिक्योरिटी अहलकारों से खवातीन को सयाहती मकाम पर जाने से रोकने के लिए कहा। मोहम्मद खालिद हनफी ने कहा था कि खवातीन का सैर व तफरीह के लिए बाहर जाना लाजिम नहीं है। वजारत के तर्जुमान मौलवी मोहम्मद सादिक आकिफ ने शनिचर की रात देर गए खालिद हनफी के बयान की एक रिपोर्ट शेयर की, जिसमें उनके हुक्म पर अमल दरामद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज, उलमा और उलमाए दीन का इस्तेमाल शामिल है। बामियान में वज़ीर की तकरीर की रिकॉर्डिंग आतिफ की रिपोर्ट के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की गई। मौलवी मोहम्मद सादिक आतिफ एतवार को इस हवाले से मौक़िफ़ के लिए दस्तयाब नहीं हो सके। इस नई पाबंदी के हवाले से ह्यूमन राइट्स वॉच में ख़वातीन के हकूक़ के एसोसिएट डायरेक्टर हैदर बार ने एक ईमेल बयान में कहा कि ख़वातीन के बंद अमीर जाने पर इस हालिया पाबंदी से ज़ाहिर होता है कि तालिबान लड़कियों और ख़वातीन को तालीम, रोज़गार और आज़ादा नक़्ल हरकत से रोक कर भी मुतमईन नहीं हैं और अब वो इनसे पार्क, खेल और फितरत भी छीन लेना चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन पर ज़िंदगी तंग होती जा रही है क्योंकि हर घर जेल बन गया है। गुज़िश्ता साल नवंबर में तालिबान हुकूमत ने ख़वातीन को पार्कों समेत अवामी मकामात के इस्तेमाल से ये कहकर रोक दिया था कि वो सही तरीके से हिजाब नहीं पहन रही हैं या मर्दों से अलहदगी के क़वानीन पर अमल नहीं कर रही हैं। फ्रांस के एनजीओज़ और तंजीम ने बताया कि लीबिया और ट्यूनिस के साहिलों से दूर बैन अवी पानियों में फंसे हुए 438 तारकीन वतन को रेस्क्यू किया गया है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक रेस्क्यू शिप ओशन वाइकिंग ने गुज़िश्ता 2 दिनों में बहर रूम में मुसीबत ज़दा तारकीन की बचाव में मदद की है। एनजीओज़ ने बताया कि वस्ते बहिरा रूम, जो तारकीन वतन के लिए दुनिया की सबसे ख़तरनाक समुद्री गुज़रगाह हैं, वहाँ से जुमरात को 3 कश्तियों से 23 मुख्तलिफ़ कौमियतों के 272 अफराद को निकाला गया है। बहर रूम के फ्रांसीसी इलाके मार्सियल की समुद्री हदूद से महफूज मकाम पर मुंतकिल किए जाने वाले तारकीन में 32 नाबालिग अफराद हैं, जिनमें 9 छोटे बच्चे और 5 अफराद शामिल थे। तंजीम ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुमा के रोज़ मुतअद्दिद कश्तियों पर मुसीबत में मुब्तला मज़ीद 166 तारकीन वतन को बचा लिया गया। ट्यूनिस और लैम्पेडूसा के दरमियान समुद्री इलाके में कश्तियों की तलाश और बचाव की इस मुहिम में अतालवी कोस्ट गार्ड्स ने भी मदद की है। शुमाली अफ्रीका से समुद्री रास्ते गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले बहुत से तारकीन वतन के लिए ट्यूनिस में सिर्फ 90 मील छोटा सा अतालवी जजीरा लैम्पेडूसा पहला पड़ाव है। समुद्र में फंसे 438 तारकीन फ़िलहाल जहाज़ पर मौजूद हैं और अतालवी हुक्काम ने तारकीन वतन को उतारने के लिए ओशन वाइकिंग रेस्क्यू शिप के दूर दराज की बंदरगाह पर जाने का हुक्म दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक रवां साल अब तक कम अज़ कम 2000 से ज़ायद अफराद वस्ते बहर रूम पार करने की कोशिश में हलाक या लापता हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल इस समुद्री गुज़रगाह को अबूर करने की कोशिश में 1417 अफराद की हलाकत या गुमशुदगी के आदाद शुमार सामने आए थे। जून में मगरबी बहर रूम में कश्ती डूबने से कम अज़ कम 82 अफराद की जानें चली गई थी, जो इस इलाके में तारकीन वतन के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात में से एक था।
روس کے خلاف بغاوت کرنے والے پرائیویٹ ملیشیا گروپ ویگنر کے سربراہ یوگنی پریگوژن کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے، جبکہ ان کا طیارہ تباہ ہونے کی وجوہات پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روس کے طیارے تباہ کرنے میں ملوث ہونے پر بھی قیاس آرائی کی جا رہی ہے، کیونکہ 2 ماہ قبل یوگنی پریگوژن نے فوجی قیادت کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ روس کی انویسٹیگیٹو کمیٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ تفتیش میں ان کے جسم کا حصہ معائنہ کیا گیا، جس کے بعد ان کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی۔ واضح رہے کہ یوکرین کے خلاف جنگ کے دوران روس نے ویگنر گروپ کی خدمات بھی حاصل کی تھی، لیکن حال ہی میں یوگنی پریگوژن کے تعلقات روسی وزارت دفاع اور فوج کی اعلیٰ قیادت سے خراب ہو گئے تھے۔ 62 سال کے پریگوژن نے جون کے آخری ہفتے میں روس کی فوج کی اعلیٰ قیادت کے خلاف بغاوت کا اعلان بھی کیا تھا، جس کے حوالے سے روسی صدر ولادیمیر پوتن کا کہنا تھا کہ یہ عمل ان کے ملک کو خانہ جنگی میں دھکیل سکتا ہے۔ چند روز بعد ہی ایک معاہدے کے تحت یوگنی پریگوژن نے بغاوت سے متعلق اپنا اعلان واپس لے لیا اور یہ طے پایا کہ وہ روس چھوڑ کر پڑوسی ملک بیلاروس منتقل ہو جائیں گے۔ ویگنر کے سربراہ کا کہنا تھا کہ وہ روسیوں کا خون نہیں بہانا چاہتے اور اپنی فوج کو پیش قدمی روکنے اور واپس جانے کا حکم دے دیا ہے۔ قبل ازیں ویگنر گروپ کے بانی نے کہا تھا کہ یہ بغاوت روسی حکومت گرانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ان فوجی و دفاعی سربراہوں کو انصاف کے کٹگرے میں لانے کے لیے تھی جنہوں نے یوکرین کی جنگ کے دوران غلطیاں اور غیر پیشہ ورانہ اقدامات کیے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کے ملاقات کے بعد لیبیا کی قومی اتحادی حکومت کے سربراہ نے وزیر خارجہ نائجلا منکوس کو معطل کر دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اتوار کو وزیر خارجہ نائجلا منکوش کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ انہوں نے لیبیا کے وزیر خارجہ سے اٹلی میں خفیہ ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم عبدالحمید دبیبہ نے وزیر خارجہ کی معطلی کا حکم دیا ہے، جبکہ صدارتی کونسل نے وزیر خارجہ کی ملاقات پر وضاحت مانگی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے فیس بک پر دیے گئے ایک بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ وزیر خارجہ کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے اور ان سے وزارت انصاف کا ایک کمیشن انتظامی تحقیقات کرے گا۔ ریاست کے مجلس اعلیٰ جو لیبیا کی سیاست میں مشاورت کا کردار ادا کرتی ہے نے بھی وزیر خارجہ کے دورے پر حیرت کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ ذمہ داروں کو جواب ٹھہرایا جائے۔ ملاقات پر لیبیا کے وزیر خارجہ نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ نائجلا منکوش نے اسرائیل کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات کو مسترد کر دیا تھا اور یہ کوئی باضابطہ ملاقات نہیں تھی۔ بیان میں لیبیا کے وزیر خارجہ نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ اس کو ایک ملاقات یا مذاکرات کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بات چیت میں کوئی بحث، معاہدے یا مشاورات نہیں ہوئے۔ بیان میں وزارت خارجہ نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات کو مکمل طور پر مسترد کیا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان یہ پہلی ملاقات تھی۔ ایلی گون نے ایک بیان میں کہا کہ میں نے وزیر خارجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے وسیع امکانات پر بات کی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اس ملاقات کی میزبانی اٹلی کے وزیر خارجہ نے روم میں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ لیبیا کے سابق یہودی کمیٹی کے عبادت گاہوں اور قبرستانوں کی تزئین اور آرائش سمیت ورثے کی تحفظ کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کے مطابق ملاقات کے دوران انسانی مسائل کے ممکنہ اسرائیلی مدد، زراعت اور پانی کے انتظام پر بھی بات چیت ہوئی۔ لیبیا کے مقتول رہنما معمر قذافی اسرائیل کے مخالف اور فلسطینیوں کے حامی تھے۔ عراقی عدالت نے 7 سالہ بچی موسیٰ ولا کو تشدد کر ہلاک کرنے والی سوتیلی ماں الجنابی کو 15 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ العربیہ نے عراقی خبر رساں ادارے کے مطابق بتایا کہ الرخ فوجداری عدالت نے سزا سناتے ہوئے کہا کہ سوتیلی ماں نے 7 سالہ بچے کو کچن کے سامان اور ہاتھ سے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ عدالت نے کہا کہ سوتیلی ماں نے بچے کا سر دیوار سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ یاد رہے کہ سوتیلی ماں نے سزا سنائے جانے سے قبل 7 سالہ بچے کو زدوکوب کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ محکمہ انسداد جرائم کے بچوں کے قتل کے واقعے کی مزید تفصیلات جاری کی ہے۔ ایک ویڈیو کلپ میں سوتیلی ماں کو یہ اعتراف کرتے سنا جا سکتا ہے کہ اس نے بچے کو اتنے بار مارا کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مجھے ماں ماں کر پکارتا تھا، اسے دیوار کی طرف دھکا دیا جو اتنا شدید تھا کہ کھڑکی کے شیشے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ بچے کے بھائی احمد نے بتایا کہ سوتیلی ماں نے میرے بھائی کی آنکھوں میں نمک بھر دیا اور پھر اس کے ہاتھ انگوٹھے پر رکھے تھے اور ہمیشہ اس کے سر اور جسم کو نشانہ بناتی تھی۔ سوتیلی ماں نے یہ کہتے ہوئے کہا کہ یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے، اس وقت بھی میرے بھائی پر رحم نہیں کیا جبکہ وہ زندگی کے آخری سانسیں لے چکا تھا۔ واضح رہے کہ اس واقعے نے پورے عراق کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر مہم چلائی جس میں سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ صارفین کا کہنا تھا کہ یہ بات کس قدر دردناک ہے کہ بچے جسے ماں کہہ کر بلاتا تھا وہ اسے موت کے حوالے کر دی۔ کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصبح پیر کو یعنی آج برطانیہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔
कुवैती न्यूज एजेंसी कोना के मुताबिक कुवैती वली अहद ने इससे कबल किंग चार्ल्स सोम की ताजपोशी में शिरकत के लिए बरतानिया का दौरा किया था, जब मलिका एलिजाबेथ के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए भी गए थे। बरतानिया और कुवैत के दरमियान 120 साल से ज़्यादा अरसे से करीबी ताल्लुकात है, जो 1899 में एंग्लो कुवैती माहदे पर दस्तखत के बाद शुरू हुए। दोनों मुल्कों ने 1992 में एक माहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत बरतानिया कुवैत को हथियार फराहम करेगा और मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों में हिस्सा लेगा। इलावा अज़ीज़ तारीख़ी रिकॉर्ड से पता चलता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती लेन देन 200 साल से ज़्यादा पुराना है। बरतानवी ताजिर और कारोबार 1793 के अवाबिल में कुवैत में आए और 1821 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर बसरा से कुवैत में मुंतकिल किया। आज कुवैत बरतानिया में एक बड़ा सरमायाकार है, जिसने लंदन में कुवैत इन्वेस्टमेंट ऑफिस कायम किया है। हरियाणा के नूह में विष्णु हिंदू परिषद के ऐलान के बाद आज ब्रिज मंडल जल अभिषेक यात्रा निकालने की तैयारियां जारी है। वजीर आला मनोहर लाल खट्टर की जानिब से जुलूस की इजाज़त न देने के बावजूद हरियाणा के नूह जिले में पीर को सरोजा यात्रा हिंदू महासभा ने शोभा यात्रा बुलाई है। इंतजामिया ने रियासती पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है। जुलूस के पेश नज़र इलाके में सिक्योरिटी सख्त इंतजाम किए गए हैं। न्यूज़ पोर्टल ABP पर शाये खबर के मुताबिक नूह के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अश्विनी कुमार ने कहा कि जिले में स्कूल, कॉलेज और बैंक सिस्टम तमाम तालीमी इदारे बंद है। सुरजातिया हिंदू महापंचायत ने नूह में ब्रिज मंडल शोभा यात्रा को दोबारा शुरू करने के लिए कहा है। जुलाई के आखिर में नूह में तशद्दुद फूट पड़ने के बाद यात्रा रोक दी गई थी। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने अमन बरकरार रखने के लिए यात्रा निकालने की इजाज़त नहीं दी। पंचोला में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला खट्टर ने कहा, चूँकि गुज़िश्ता माह यात्रा के दौरान अमन और अमान की सूरत हाल बिगड़ गई थी और अब अमान को बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इजाज़त न मिलने के बावजूद विष्णु हिंदू परिषद ने कहा कि ब्रिज मंडल शोभा यात्रा पुरअमन तरीके से मुनक़्क़िद की जाएगी। अमन और अमान से मुतालिक कोई मसला पैदा नहीं होगा। खबर रसा एजेंसी ANI से बात करते हुए VHP लीडर ने कहा कि हमें मालूम है कि G20 शुरू होने वाला है, इसलिए हम इस यात्रा को मुख्तसर कर देंगे, लेकिन हम इसे नहीं छोड़ेंगे और इसे मुकम्मल करेंगे। मैं भी इसमें शिरकत करूँगा। हुकूमत अमन अमान को बरकरार रखने के लिए मौजूद है, ताकि लोग पुरअमन और महफूज तरीके से अपने मजहबी काम अंजाम दे सके। नूह में पुलिस के मुताबिक हरियाणा पुलिस के 1900 अहलकार और नीम फौजी दस्तों की 24 कंपनियां तैनात की गई है। नूह के जिले के तमाम दाखिली रास्तों को सील कर दिया गया है और मल्हार मंदिर की तरफ जाने वाली सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। रियासती हुकूमत ने 26 से 28 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया है। जिला इंतजामिया ने दफ़ा 144 नाफिज करते हुए आवाम से अपील की है कि वो नूह में किसी भी किस्म की नकल हरकत से ग्रेस करें। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की वसारत अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के एक तर्जुमान का बड़ा बयान। कहा, मुल्क के मशहूर तरीन नेशनल पार्कों में खवातीन की आमद को रोकने के लिए तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस का करेगी इस्तेमाल। फ्रांस के NGOs ने बताया, लीबिया और ट्यूनिस की सहायता से दूर बैन अक़वामी पानियों में फंसे 438 अफराद को बचा लिया गया। रूस के खिलाफ बगावत करने वाले प्राइवेट मलेशिया ग्रुप वैगनर के सरबराह योगिनी प्रिगोजिन की हलाकत की तस्दीक कर दी गई, जबकि उनका तैयारा तबाह होने की वजूहात पर भी उठाए जा रहे हैं सवालात। इराक़ी अदालत ने 7 साला बच्चे मूसा को तशद्दुद कर हलाक करने वाली सऊदी मां अल-जनाबी को 15 साल कैद की सज़ा। हरियाणा के नूह में विष्णु हिंदू परिषद के ऐलान के बाद आज ब्रिज मंडल जल अभिषेक यात्रा निकालने की तैयारी जारी। वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर की जानिब से जुलूस न निकालने की इजाज़त देने के बावजूद निकाली जा रही है ये रैली। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हुई कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं, जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.